झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ दुमका में परंपरागत हथियारों के साथ आदिवासी छात्र सड़क पर उतर गए। स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों ने जन आक्रोश महारैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम संबोधित 8 सूत्री मांग पत्र स्थानीय प्रशासन को सौंपा। छात्रों ने राष्ट्रपति से बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित कर डिटेंशन सेंटर में नजरबंद कराने और आदिवासियों के शोषण एवं अत्याचार की रोकथाम की दिशा में ठोस कदम उठाने की गुहार लगाई है। छात्रों के इस जन आक्रोश महारैली में बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम भी मौजूद थे। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने कहा कि बीते 26 जुलाई को पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में आदिवासी छात्रों की पुलिस ने बर्बरता पूर्वक पिटाई की, लेकिन पुलिस पर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। संथाल परगना में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, आदिवासियों पर अत्याचार और उनका शोषण किया जा रहा है, लेकिन राज्य की हेमंत सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अब अंतिम लड़ाई मरता क्या नहीं करता की तर्ज पर लड़ी जाएगी। वहीं स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष श्यामदेव हेम्ब्रोम ने केकेएम कॉलेज में आदिवासी छात्रों की पिटाई के मामले में की उच्च स्तरीय जाँच करने, बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने और झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा संथाल परगना में दान पत्र पर जमीन लेकर घर बनाकर रहने वाले लोगों को चिन्हित करने की मांग की है। दुमका के संथाल परगना कॉलेज से स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेतृत्व में निकाली गई महारैली शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पहुंची। खराब मौसम एवं बारिश के बावजूद छात्र काफी देर तक आयुक्त कार्यालय के सामने डटे रहे। आयुक्त कार्यालय के बंद होने के बावजूद छात्रों ने महाविरोध प्रदर्शन किया और राज्य के हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में छात्रों ने स्थानीय प्रशासन को अपना ज्ञापन सौंपा। पढ़ने की जगह छात्र सड़क पर है, आक्रोश रैली, क्या कहेंगे? इन लोगों को मजबूर किया गया है, ये मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है और एक आक्रोश महारैली है। क्योंकि आप बीते दिनों देखे थे पाकुड़ कॉलेज छात्रावास में, कल्याण छात्रावास में जिस तरह से पुलिस ने इतना बर्बरता के साथ लोग वहाँ के छात्रों को पिटाई किया है, और उसी के आक्रोश में आज ये रैली निकाला जा रहा है। और मैं पुलिस प्रशासन से, मैंने रांची में रह करके हमने डीजीपी से आग्रह किया था कि इसमें जितने भी लोग सम्मिलित हैं उन लोगों पर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हो, उन लोगों पर एफआईआर हो। और अभी सुन रहे हैं कि अभी कुछ लोगों को थाना हाजिर किया है। थाना हाजिर करने से क्या मतलब है? अरे आखिर पुलिस के जवान जो मारे हैं इतने लोगों को, तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आज तक उस पर क्यों नहीं एफआईआर हुआ? और उसी के आक्रोश में अभी, और उसके साथ साथ ये बांग्ला घुसपैठी का भी जो मामला है उसको भी लोग आक्रोश पे हैं। और ये झारखंड सरकार के प्रति हम लोग इस आक्रोश को व्यक्त करते हैं कि आपके आँख के नीचे आपके सरकार में आज किस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ शादी लोग करते हैं और जगह जमीन हड़प रहे हैं। तो यहाँ एक्ट रहने के बाद भी आपके शासन में आज तक कुछ नहीं हो, बल्कि आपने एक वोट बैंक बना करके एक समझ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बना, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही है कि सरकार को तो मानना पड़ेगा। नहीं देख रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं जान रहा है क्या? आप वोट बैंक बढ़ाओगे तो वो अलग बात है, बट यहाँ जो सरजमीन पर आप जाके देखें कि यहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन लूटा जा रहा है। यहाँ पर सब जगह, केवल पाकुड़ इलाके में नहीं, हर जगह हर जिला में हो रहा है। तो आखिर यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? और राज्य क्यों अलग हुआ, किसके लिए अलग हुआ, उसी की लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है इसको? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है जो बॉर्डर में आखिर क्यों घुसपैठी लोग आ रहे हैं उसका काम है, लेकिन जो लोग आ गए हैं उस पर तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और बाज़ाब्ता कोर्ट ने भी आदेश दिया है, सारे डीसी लोगों को आदेश दिया है कि आप उसको चिन्हित करें, उसको निकाल बाहर करने का काम करें। आदिवासी कैसे संघर्ष करेगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? अब लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा, जिस तरह से हमारे सीधो कानून लड़े थे। अब लास्ट में मरता क्या नहीं करता, उसी तरह उसी के तर्ज पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किसके खिलाफ लड़ाई हो? सरकार के खिलाफ में जनभी लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। और छात्रों को मारने के लिए जो आप विरोध में रैली निकाल रहे हैं, ये क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा रहा था कि अबुआ दिसम में अबुआ राज, लेकिन यहाँ तो जिस तरह से यहाँ के बाहरियों का राज और शासन चला, जिस तरह से आपका महेशपुर थाना के अंतर्गत गए बथान गाँव में हमारे आदिवासियों माँ बहनों को
जिस तरह से बेरहमी से पीटा गया, उसका सर फोड़ा गया, उसका जंग हड्डी तोड़ा गया। इसके बाद जिस तरह से हमारे केकेएम कॉलेज के आदिवासी छात्रों ने जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया और हम लोगों ने 27 तारीख का घोषणा किया, उसके पूर्व रात को ही 26 तारीख को रात को ही जिस तरह से हमारे छात्र को बेरहमी से पीटा गया, लेकिन आज तक हमारे खासकर हमारे आदिवासी जो इनको लोबिन बाबा हेम्ब्रम को छोड़ करके और जितने भी आदिवासी आपका विधायक हैं, एक शब्द भी हमारे आदिवासी छात्र छात्राओं के या महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज कोई शब्द नहीं बोला। आज हमें मजबूरन होकर के जिस तरह से फूलो जनो सीधो कानू चांद भैरव ने जिस तरह से हमारे अंग्रेज के विरोध में बिगुल फोका था हुल का, उसी तरह आज हम लोगों ने छात्र आंदोलन के तहत हमारे रक्षा, हमारे ज़मीन और हमारे जाति को बचाने के लिए आज हम लोग जन आक्रोश महारैली निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुखिया के वाइफ अपने जब उसको जेल लेकर चला गया था तो उस वक्त उन्होंने पूरे प्रदेशों में, पूरे झारखंड प्रदेशों में सभी सभाओं से उन्होंने कहा कि मेरा पति आदिवासी है, इसीलिए उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इसीलिए उसको जेल भेजा जा रहा है। एक पूरे को स्टेज में आंसू बहाया। लेकिन आज हमारे छात्र के ऊपर जिस तरह से बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, हमारे आदिवासियों के भाई बहनों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बेरहमी से उसका गलत काम किया, उन लोग के ऊपर एक भी आंसू उनका वाइफ बहाने का काम नहीं किया, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज इसीलिए हम लोग सरकार को सचेत करना चाहते हैं, जिस आदमी को अपने आदिवासियत के नाम पे जिसको अपने आज वोट बैंक समझ के रखा है, आज उस आदिवासी जो आपका रंग और रूप और आपका चरित्र को देख चुका है, अब करनी और कथनी आपका समझ चुका। आज आदिवासी छात्र छात्राएं आपको जन आक्रोश के माध्यम से आपको सचेत कर रहा है, नहीं तो आने वाला कल आपके लिए बहुत ही घातक होगा। जिस तरह से हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, आपने जिस तरह संथाल को अपने राजनीति का गढ़ चुना और आज संथाल ने आपको इतना अधिक सम्मान, पूरे परिवार को सम्मान दिया, लेकिन आज संथाल के छात्र को पीटा जा रहा है, उसका गार्जियन को पीटा जा रहा है, उसका ज़मीन को लूटा जा रहा है, उसका बहु बेटियों को लूटा जा रहा है। ये कहाँ का नीति है भाई? जबकि यहाँ से CNT SP एक्ट लागू है, फिर तो पर भी यहाँ पे आपका दोहन हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग महामहिम राज्यपाल को 8 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग आयुक्त के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहे हैं। चलो ठीक है।